साथियों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सबसे महत्वपूर्ण खबर यह आ रही है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का समझौता हो सकता है। इसके लिए पहले दौर की बातचीत हो चुकी है। नमस्कार साथियों, विस्तार भारत पे आपका स्वागत है। इस गंभीर मुद्दे पर गंभीर ढंग से आपसे बातचीत करते हैं। यूं ही नहीं कह रहा हूं, साप्ताहिक अंग्रेजी का अखबार है संडे गार्जियन। उसकी एक रिपोर्ट पे अगर विश्वास करें तो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच उत्तर प्रदेश में चुनावी गठबंधन को लेकर क्या संभावना हो सकती है, यह अवसर तलाशने के लिए सपा और बसपा की एक मीटिंग हो चुकी है। अगली मीटिंग के लिए अगले महीने का समय दिया गया है और शीघ्र ही दूसरी बैठक भी हो सकती है। इस बीच एसपी और बीएसपी दोनों अपने अपने ढंग से एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपनी अपनी पार्टी की स्थितियां देख रहे हैं, अपने अपने समर्थकों का मन टटोल रहे हैं और अपने अपने कार्यकर्ताओं की विचारधारा को जानने की कोशिश कर रहे हैं और यह भी अध्ययन कर रहे हैं कि यदि 2027 के चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन हो जाता है तो 1993 की तरह भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ा जा सकता है उत्तर प्रदेश में। तो ये चर्चा इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत तेजी से चल रही है। जानकार ये बता रहे हैं, उस रपट के अनुसार 3 मुख्य मुद्दे बताए गए हैं। सपा और बसपा मिल के भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने की रणनीति पे विचार किया गया। दूसरे नंबर पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की दूरियां, इस पे भी चर्चा हुई। और तीसरे नंबर पर अखिलेश यादव जी का पीडीए। यदि सपा बसपा का गठबंधन होता है, पीडीए की स्थिति क्या रहेगी या यही पीडीए बहुजन समाज है। ये 3 मुद्दों पे पहली मीटिंग में चर्चाएं हुई हैं और सबसे बड़ी बात यह तय की गई है, यदि यह समझौता सफल हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी का यह विकल्प होगा। वैसे अब तक न तो समाजवादी पार्टी ने न बहुजन समाज पार्टी ने इस बातचीत की कहीं चर्चा किया है, लेकिन जैसा सूत्र बता रहे हैं कि शीघ्र ही अगले महीने एक दूसरी बैठक प्रस्तावित है कि यह स्वाभाविक तालमेल की परिस्थिति भी है। भारतीय जनता पार्टी का विकल्प तलाशना ही होगा। अगर 2027 के चुनाव में विपक्ष इसी तरह से बटा रहा, ना तो समाजवादी पार्टी चाहेगी ना बहुजन समाज पार्टी चाहेगी। दोनों पार्टियों की यह मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए, भले ही समझौता करना पड़े। पहली मजबूरी ये है, ये समझौते का संकेत है। दूसरा यह कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो समझौता है लगभग समाप्त है, सिर्फ बयानबाजी तक टिका हुआ है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कांग्रेस के स्थान पर आप का मदद किया था। इसी तरह से मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के मुखिया को अपमानित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ा था। तो कांग्रेस का यह ईगो और कांग्रेस का यह बर्ताव निश्चित रूप से कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव को चुभता रहता है, प्रकट भी करते हैं। लेकिन ये निश्चित मान लीजिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में कांग्रेस भारी संख्या में सीटों का ख्वाब देख रही है, समाजवादी पार्टी पूरा करने वाली नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जानती है कि कांग्रेस का जमीन पे कोई आधार है ही नहीं। सही भी है, कांग्रेस का जमीन पे कोई आधार दिखाई नहीं देता, लेकिन सीटें उनको ज़्यादा चाहिए, उनके नेताओं को।
तो दूसरा कारण यह भी है कि इस वजह से समाजवादी पार्टी कांग्रेस से दूर होगी और बहुजन समाज पार्टी की तरफ जा सकती है। एक माहौल यह भी बन रहा है। अब तीसरी बात क्या है कि बहुजन समाज पार्टी बहुत शिद्दत से अपनी बात बढ़ाने में लगी हुई है। ग्रास रूट पे उसका काम हो रहा है, उसका काम जमीनी स्तर से होता है, ये सर्वविदित है। बहुजन समाज पार्टी का वोट ट्रांसफरेबल है, ये सभी जानते हैं। तो समाजवादी पार्टी के लिए यह भी प्लस पॉइंट है और बहुजन समाज पार्टी से कई समझौते उनके हो चुके हैं जो 2027 के विधानसभा में होने वाली है, हो सकती है या उसका प्रयास होगा, वह परिस्थिति स्वतः निर्मित होती दिख रही है। अभी 2025 का मध्य चल रहा है, लगभग 18 महीने से अधिक समय है 2027 के चुनाव में। लेकिन इस बीच में बैठकों का दौर, मंथन का दौर और बहुत सी बातें राजनीतिक तय की जा रही हैं। परिस्थिति अगर ऐसी बनती है जैसा दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर चुनौती देना है, तो परिस्थिति यह कहती है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को साथ आना ही होगा। संडे गार्जियन की यह न्यूज निश्चित रूप से इन्हीं सब तथ्यों पर आधारित है। अब संडे गार्जियन ने जो कहा है हमने आपसे जिक्र किया है। आगे क्या होता है, आगे किस तरह की परिस्थिति बनती है, राजनीति किधर जाती है, ये सब समय आने पे पता चलेगा। लेकिन सब कुछ अंततः दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय नेतृत्व यदि चाहेंगे तो समझौता होगा और वो नहीं चाहेंगे तो समझौता नहीं भी होगा। अब समय आने पर पता चलेगा। इस विषय में आपका चिंतन क्या कहता है, आप क्या सोचते हैं साथियों, कमेंट करके हमें भी बतावें। वीडियो आपने पसंद किया है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।